एपिसोड 2 सच्चाई का रंग। कहानी दूसरी जिंदगी। एक खलनायिका की कहानी। एरिना यानी आलिजा को इस दुनिया में आए हुए 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन जिसमें उसने हर सांस के साथ यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह अब एरिना नहीं है। कम से कम वैसी नहीं जैसी किताबों में लिखी गई थी, निर्दयी, चालाक और स्वार्थी। इस नई दुनिया में जागते ही जब उसने अपनी आंखें खोली थी, सामने महल की छत, जरीदार चंदवा और सेवा में खड़ी दासियां थी। और उसके हाथों में वो वही अंगूठी थी जो किताब में उस खलनायिका की पहचान थी। उसे अब ये समझ आ गया था कि ये महज सपना नहीं, कोई दिवास्वप्न नहीं, बल्कि सच है। पहचान का संघर्ष। पहले दिन से ही उसकी कोशिश थी कि अपने किरदार की सीमाएं तोड़ सके, पर हर कोई उसे लेडी एरिना कहता। उसकी हर बात में डर और ताना होता। आज भी उसने नौकर को थप्पड़ नहीं मारा। क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू कैसे आ गए? लेडी एरिना को दया भी आती है। लोगों की ये फुसफुसाहटें आलिजा को चुभती थी, क्योंकि वो जानती थी वो अब एरिना नहीं है। पर इस दुनिया को यह कैसे समझाए? एक मुस्लिम लड़की का दिल। अलीजा अपने मूल रूप में एक सादी, उसूलों पर चलने वाली मुस्लिम लड़की थी। वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकती थी, और अब इस नई जिंदगी में वो उन पापों की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती थी जो उसने किए ही नहीं। अगर मैं अब एरिना हूं, तो मैं वही रहूं जो मैं असल में थी, अलीजा। यह सोच उसके दिल में बैठ चुकी थी। पहली चुनौती। महल में उसकी पहली बड़ी परीक्षा तब आई जब रियासत के एक सिपाही को चोरी के आरोप में सामने लाया गया। नियम के अनुसार एरिना को ही उसका सजा सुनानी थी, और किताब में लिखा था एरिना ने उसकी उंगलियां कटवा दी थीं। पर आलिजा ने ऐसा नहीं किया। उसने पहले सिपाही से नजरें मिलाईं, फिर उसका चेहरा देखा। एक मासूम डर उसमें झलक रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने चोरी की है? उसने नर्म स्वर में पूछा। सन्नाटा छा गया। लोग दंग थे। एरिना कभी इस तरह किसी से बात नहीं करती थी। सिपाही ने कांपते स्वर में कहा, नहीं, लेडी, मुझे फंसाया गया है। अलीजा ने फैसला किया, जब तक पूरा सच सामने न आए, सजा नहीं दी जाएगी। उसके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। सच्चाई का पहला रंग। उस रात जब वो अपनी बालकनी में बैठी थी, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सोच रही थी, क्या वो सही कर रही है? अगर ये किताब की दुनिया है, तो क्या मुझे इसकी कहानी को तोड़ने का अधिकार है? या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जिसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है? तभी एक धीमी सी आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, केलन खड़ा था। पहली मुलाकात केलन से। केलन, वही नायक जिसे किताब में खलनायिका एरिना पाने की हर कोशिश करती है, हर साजिश करती है। पर इस बार आलिजा के मन में मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। लेडी एरिना, केलन ने ठंडे स्वर में कहा, आज आपने जो किया वो उस एरिना के जैसा नहीं था जिसे मैं जानता हूं। अलीजा मुस्कुराई, दर्दभरी मुस्कान। कभी कभी लोग बदल जाते हैं, केलन, उसने नजरों में नरमी भरकर कहा। केलन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, या शायद आपने सिर्फ मुखौटा बदला है। वो चला गया, पर उसकी नजरें जैसे आलिजा के दिल में उतर गई हों। अंतर्द्वंद। उस रात पहली बार आलिजा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस कहानी में सिर्फ जिंदा रहने के लिए आई हूं? या वाकई मैं कुछ बदलने आई हूं?